किसी भी बच्चे का पहला गुरु उसके माता पिता होते हैं। वो अपने बच्चे को जो सिखाते हैं, जो दिखाते हैं, जो समझाते हैं, बच्चा वही देखता, समझता और सुनता है। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम क्या है परवरिश में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होकर उसकी मदद कर सकते हैं, या आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट आपके बच्चे की लाइफ में किस किस समय पर होनी चाहिए। तो चलिए आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महेश्वरी नाग कुमारी जी, जिन्होंने एमएससी की है चाइल्ड डेवलपमेंट पर। इसके साथ ही वो फाउंडर हैं पिरामिड बाल विकास की, पेरेंटिंग कोच भी है और पिछले 27 सालों से पीएसएसएम से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं महेश्वरी जी का। महेश्वरी जी एक बार फिर से स्वागत करूंगी। नमस्कार मैडम। महेश्वरी जी, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि कितना इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स का बच्चों की लाइफ में होना चाहिए, तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। और जो मैं कहती हूँ कि हमने लगातार बहुत सारे सवाल जो है आते रहते हैं, तो चलिए अपना अगला सवाल ले लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम ज्योति है। मेरा एक सवाल है कि बच्चों की लाइफ में माँ बाप का कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। महेश्वरी जी, जैसा कि पेरेंट्स का सवाल है और बहुत सारे लोग हमें सवाल करते हैं कि इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए। कहते हैं कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक स्पेस भी होना बहुत ज़रूरी है। जब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगे तो बातचीत को जो है वो थोड़ा कम कर दे, थोड़ा स्पेस बना ले, तो चीज़ें शांत हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। तो यही मेरा सवाल है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच कितना स्पेस होना चाहिए, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कब कब होना चाहिए और कितना होना चाहिए। मैं चाहूँगी आज आप इस विषय पर चर्चा करें। बहुत बढ़िया सवाल है। एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स अपना प्यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी या इन्वॉल्वमेंट इसको समझने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कितना तक मदद करना चाहिए, कितना उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसका भी एक लिमिटेशन रहता है। तो इस बात पे चर्चा करने के पहले मुझे एक याद आ रहा है ओशो जी का, बिकॉज वो बहुत चर्चा करते हैं पेरेंट्स और बच्चों का, बहुत आसान तरीक़ा से उसने बताते हैं एग्जाम्पल्स। तो अभी इन्वॉल्वमेंट का बात आया था, तो बचपना से लेते हैं हम। तो बचपन में हम भी चाहते हैं कि पेड़ पे चढ़ना है, पानी में जाना है, बारिश हो रहा है तो उसमें भीगना है, ये सब बहुत सारा रहता है। तो पेरेंट्स हम क्या करते हैं, वो फ्रीडम हम नहीं दे सकते। क्यों? हम सोचते हैं अरे बारिश में ये भीग गया तो उसको सर्दी हो जाएगा, अगर वो पेड़ पे चढ़ते समय वो गिर गया तो पाँव हाथ टूट गया तो हैंडीकैप्ड हो जाएगा। बहुत हम सोच लेते हैं प्यार से। वो प्यार ज़्यादा होने के वास्ते से, वो केयर ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर हो जाने के वजह से हम पहले ही उसको रोक देते हैं। तो उसने बोलते हैं, ओशो जी बोलते हैं, अगर आप ऐसा आपका बच्चा को रोक रहे हो फिजिकल हैंडीकैप्डनेस के डर से, आप ये भूल जा रहे हो कि वो मेंटली हैंडीकैप्ड हो जाएगा। माने नेक्स्ट टाइम कुछ भी वो सोचेगा, अरे ऐसा मैं नहीं कर पाया ज़िंदगी में, वो हैप्पीनेस नहीं ले पाया, बाद में वो बड़े होने के बाद करने के लिए भी कोई देख के हंसेगा, अभी इस उम्र में चढ़ रहे हैं पेड़ों पे, अभी ये बारिश में ऐसा क्या घूम रहे। तो उसका वो जो चाहत है, वो जो फीलिंग्स वो एंजॉय करना चाहते हैं, वो कभी भी उसका पूरा नहीं हुआ। तो ही विल बिकम मेंटली हैंडीकैप्ड करके उसने वो बोलते हैं। और वो बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दो, फ्रीडम दो, छोड़ दो, कुछ भी हो। बच्चों को तो कैसे है, वो कहीं पे चोट पहुंच जाता है, वो कभी कुछ भी हो सकता है। तो वो बोलते हैं इन्वॉल्व हो, किस तरह के इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वहाँ पे, उसका रोकने का नहीं, डराने का नहीं। आप भी सीखो पेड़ चढ़ना, आप उसके साथ आप भी खुद चढ़ो, कैसे बिना गिर के वो चढ़ सकता है वो सिखाओ। चाहे तो उसको ट्रेनिंग दिलाओ, पहाड़ चढ़ना वो सब वो करो, लेकिन उसका रोको मत। वो मेंटल हैंडीकैप्डनेस में जाने से रोको आप ना, ताकि वो करने से नहीं, कैसे करना हो। अगर वो बारिश में जाना चाहते हैं, भीगना चाहते हैं, वो एंजॉय करना चाहते हैं, तो सर्दी हो सकता है करके आपको डर है, तो सर्दी का कुछ टिप्स आप सीखो।
सर्दी से उसको बाहर कैसे लाएं, अच्छा सा कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने का क्या कर सकते हैं, घर में जो चीज़ें मिलते हैं उससे ही हम क्या कर सकते हैं वो करो ना। लेकिन उसको ऐसा रोको मत, बारिश में जाने से रोको मत। वो एक फ्रीडम है उसका, वो एक चाहत है, ही वांट टू एंजॉय दैट हैप्पीनेस। यही पे आता है स्पिरिचुअल पेरेंट का रोल। तो वो क्या है, उसको मालूम है नेचर से कनेक्शन कितना खुशी देता है, कितना वो फीलिंग्स कैसे रहता है बच्चा का। ही कैन थिंक फ्रॉम द माइंड ऑफ ए चाइल्ड, दैट इनोसेंस और प्योरिटी रहेगा वो जो स्पिरिचुअल पेरेंट में। ही विल अंडरस्टैंड कितना वो बच्चा के लिए वो एक्टिविटी ज़रूरत है, वो कितना अच्छा उस पर एंजॉय करना चाहता है। और प्राइवेसी का तो पेरेंट्स सोचते हैं बच्चों और प्राइवेसी कैसे, उसका प्राइवेसी क्यों चाहिए, इन्वॉल्व हो जाते। वो अगर अकेला बैठा है तो क्या ऐसा अकेले बैठे हो, क्या खो गए, कहाँ पे खो गए। अगर पेरेंट्स ऐसे ही इन्वॉल्व हो जाते, प्राइवेसी नहीं देता है, तो आइंस्टीन या न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, वो वहाँ पे अपना प्राइवेसी लेके टाइम लेके वो बैठे तो ही वो एप्पल जब गिर रहा था पेड़ से, उसने सोचा है ये एप्पल क्यों गिर रहा है, पेड़ पे बाकी सब सेब वैसा ही था, ये ही क्यों गिर रहा है, गिरने के बाद वो ऊपर नहीं क्यों उठ रहा, वहीं पे रहना। तो वो उसको और थिंक करने के लिए था, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी एक प्रिंसिपल उसने निकाल सका। तो अगर उसको पेरेंट्स इन्वॉल्व होके, आप अब आजकल का पेरेंट्स जैसा, आप अभी स्कूल से आए हो तुरंत नेक्स्ट ट्यूशन जाओ, खेलने का टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है, आप ऐसा जाओ एक्टिविटी बोले तो कभी नहीं वो सोचा होगा, वो सब वो प्रिंसिपल भी आज नहीं आता होगा हमको। तो यहाँ पे ये इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करते समय वो प्राइवेसी और फ्रीडम दोनों का भी हमको चेक करना है। महेश्वरी जी, जैसा कि हमारी चर्चा चल रही है कि हमें बच्चों की लाइफ में कितना इंटरफेयर करना चाहिए या फिर हमारा किस तरह का स्पेस हमें बच्चों का देना चाहिए। अब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन्हें वहाँ पर एक अलग माहौल मिल रहा है, उनके अच्छे दोस्त बन रहे हैं, कुछ दोस्त उनके नहीं बन पा रहे हैं, उनसे नहीं बन पा रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, हमें स्कूल में कई तरह के काम मिलते हैं, कई तरह का वर्क मिलता है, हमें कुछ इस तरह के काम मिलते हैं कि हमें वो काम घर आकर हम अपनी मदर को बोलते हैं कि मम्मा आज मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है, मुझे ये प्रोजेक्ट करना है। अब मम्मा को अपने बच्चे को बेस्ट दिखाना है और मम्मा कहती है कि वो काम मैं कर देती हूँ, करवाती कम है करती ज़्यादा है। ऐसे में बच्चे को आगे जाके काफ़ी चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो इस परिस्थिति में एक माँ का रोल क्या होता है या एक पिता का रोल क्या होता है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप बताएं। ये तो बहुत अच्छा सवाल। हर पेरेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेज पे कभी ना कभी वो गलती कर लेते हैं कि उसको अच्छा मार्क्स मिले या अच्छा से अप्रिशिएशन मिले करके खुद हम करके दिखा देते हैं। तो तब क्या होता है, वो मदद तुरंत मिल जाने से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस किए हो। वो ड्राइंग जो वो करना था, उसको इंडिपेंडेंस डे आया था तो आप किसी के पिक्चर, अच्छा फ्रीडम फाइटर का एक पिक्चर लेके आइए, ड्रा करके लेके आइए बोले तो आपको सब कुछ मालूम है, तो तुरंत आप अच्छा सा स्केचिंग करके ड्राइंग करके उसको दे दिया था, तो आप एक्सपर्ट बन गए हो उसमें। लेकिन बच्चा को तो वो टास्क ही वो शुरू ही नहीं किया, वो कुछ वहाँ एक्सपीरियंस ही नहीं पाया, तो वो कभी भी क्या तुरंत वो मदद हर बार ऐसा मिलने से उसका वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो मैं कंप्लीट नहीं किया, मैं नहीं कर पाता हूँ करके वो धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठ जाता है। आपका इन्वॉल्वमेंट कितना तक, बोलने तक, ये यहाँ से मिलता है, टाइम लेने दीजिए, धीरे कर रहा है, नेक्स्ट डे सबमिशन मिस हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो सीखेगा अच्छा वक्त ऐसा इतना कम टाइम है तो कितना जल्दी मुझे करना है काम, कैसे सर्च करना है। दैट्स ए ग्रेट रिच एक्सपीरियंस। वो हम क्यों रोकने का, वो एक्सपीरियंस जितना आप करोगे, आप सर्च करोगे, यू विल बिकम मोर एक्सपर्टाइज। वो नहीं, हम क्या उसको एक्सपर्टाइज देना चाहते, उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसको पाना चाहिए, वो खुद करना चाहिए। तो वहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होना, जस्ट एक स्पेक्टेटर, अगर पूछे तो कुछ बोलने का, अगर मम्मी एक ऐसा आया अगर कुछ बताना तब भी आप क्या फर्स्ट एनकरेजिंग वर्ड्स बहुत अच्छे बनाए,
आप और थोड़ा केयर ले सकते हो और ऐसा बना सकते हो। वो घर आप ऐसा बनाया था मॉडल हाउस ऐसा, आप थोड़ा सोचो हम गांव गया तो किस तरह का वहाँ पे हाउसेस देखे हैं, आप सोचो उसमें कौन सा हाउस से ये मिल रहा है, तो वो कुछ सोचेगा, अपना इमेजिनरी स्किल्स बढ़ेगा। वहाँ बहुत सारे चीज़ हैं, यहाँ इन्वॉल्वमेंट का बात ही नहीं, वो ब्रेन का डिफरेंट एरियाज, इमेजिनरी स्किल्स, वो खुद का सोचने का, इंटर रिलेशंस, वो कनेक्ट करने का, इतना सारा एरियाज में आप रोक रहे हो उसको आप करके। इसलिए हम खुद को, वो खुद बच्चा को करने के लिए ही रोक रहे हैं। आपकी इसी बात से मुझे मेरे बचपन की एक बात याद आई। मुझे आज भी शायद ये फोबिया हो सकता है या कहें कि मुझे डर लगता है, मेरे को बिल्कुल भी ड्राइंग करने नहीं आती है। बचपन में एक बार एग्जाम में हमें आया था मेले का चित्र बनाना है, कुछ भी ऐसे ही XYZ बना दिया था, वो चित्र नहीं बना पाई थी। आज तक मुझे अगर एक छोटा सा कमल का फूल भी बनाना हो तो मैं नहीं बनाती हूँ, उसे अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरा जवाब होता है मुझे नहीं आता, क्योंकि शायद मैंने कोशिश नहीं की या फिर मुझे उस तरह से नहीं बोला गया कि तू कर सकती है, थोड़ी और प्रैक्टिस कर। अगर ये मेरे साथ होता तो शायद मैं भी आज एक अच्छी पेंटिंग बना ही लेती। जी बिल्कुल। इसके साथ ही महेश्वरी जी, आजकल का जो समय है 13-14 की एज में आने के बाद बच्चों को अपनी लाइफ में किसी की रोक टोक नहीं चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ बिल्कुल फ्रीडम से जीनी है, अपने हिसाब से जीनी है। ऐसे में पेरेंट्स कैसे बच्चों को कुछ भी गलत करने से रोक सकते हैं, कैसे उन्हें समझा सकते हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है, कैसे वो अपनी भूमिका, बच्चा जब 13 या 14 की उम्र में जाता है, अपनी भूमिका निभा सकते हैं पेरेंट्स? वो उम्र में क्या होता है एक्चुअली, बहुत फिजिकल चेंजेस भी आते हैं बच्चों में, लड़का हो या लड़की, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होना, उसका फीचर्स चेंज होना, वॉइस में चेंज आना, तो क्या अपने आप को बड़े समझते हैं, एक लाइक ही फील्स लाइक एन अडल्ट। वो प्यूबर्टी में था लेकिन ही फील्स लाइक एन अडल्ट, और क्या उसका सेपरेट आइडेंटिटी के लिए वो तरसेगा। वो अपने, अभी महेश्वरी जी का डॉटर नेहा नहीं, नेहा का मम्मी, मैंने नेहा का कुछ आइडेंटिटी कमाना चाहती हैं, अपना खुद का कुछ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उस स्टेज को नो स्टेज भी, मैंने हम जो बोलते हैं उसको नो बोल देते, पहले हमको समझाना चाहिए। वो कन्फ्यूजन में जाने के पहले वो हार्मोनल चेंजेस, वो इन्फ्लुएंस, और इस उम्र में ज़्यादा पीर्स का इन्फ्लुएंस, मैंने अपना फेलो फ्रेंड्स का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, पीर इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो क्या हम सब पहले ही हमको ही समझाना चाहिए बच्चों का, वो क्यों हार्मोनल चेंजेस होता है, वो अपोजिट सेक्स का इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है उसमें, वो सब बताए तो उसको कन्फ्यूजन नहीं, क्लैरिटी रहेगा। और दूसरा है, उसको हमको भी समझना चाहिए उस उम्र में हम भी कैसे थे, वो चेंजेस हम कैसे टैकल किया था, किस तरह का मदद हमें मिला, वो मदद नहीं मिलने के वजह से हम कितना कंफ्यूज स्टेट में रह गया था। इसलिए वो सब हम खुद देना चाहिए, ओपनली रहना, उसके साथ डिस्कस करना चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए। वो कुछ पूछने के लिए, अरे पेरेंट्स को बताया तो ये पूछे तो बुरा मानेगा क्या, नहीं, हमको ही खुद वो सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, वो सब कुछ उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, वो सब, ताकि वो चाइल्ड को एक क्लैरिटी रहे। तब वो आपसे वो खुल के बात करेगा, तब आप जानते हैं। और पीर इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही, आप जितना फ्रेंडली रहो, क्योंकि हम बातों में आपका फ्रेंड जैसे समझो बोलते हैं, लेकिन जब वो फ्रेंडली नेचर दिखाने का टाइम आता है तो पेरेंट का रोल ही हम निभाते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली हम बार बार बोलते हैं चाइल्ड को ग्रो होना करके, हमको भी ये चेंजेस समझना चाहिए। हमारा ज़माना में ऐसा रहता था, वो कंपैरिजन में कभी नहीं जाने का। इस ज़माना में लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बहुत सारे चीज़ें घर बैठ के फ़ोन पकड़ के वो सीख रहे हैं, तो वो चेंजेस, वो सोशल मीडिया इफेक्ट, वो सब हमको भी जानना चाहिए, हमको भी बदलना चाहिए। तो तभी एक लाइन पे हम दोनों रह सकते हैं, बच्चे और हम। इसके साथ ही महेश्वरी जी, कई बार देखा जाता है कि बच्चे को अपना करियर ऑप्शन चुनना है, उसे कॉमर्स लेना है और पेरेंट्स बोलते हैं साइंस ले लो, उसे CA बनना है, पेरेंट्स को उसे डॉक्टर बनाना है। ऐसे में बच्चे को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। हमने कई मूवीज़ भी इसके ऊपर देखी हैं कि बच्चा क्या बनना चाहता है, वो पेरेंट्स के प्रेशर में आकर क्या बन रहा है और उसकी गलती में उसने क्या कुछ कर दिया है। ये जो रोल है ये भी पेरेंट्स का जो है, यहाँ पर उन्हें बच्चों को समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ पाते। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल सबसे पहले आ जाता है कि अगर आप ये नहीं करोगे, उसका बेटा ये कर रहा है, तू ये कर रहा है, तो लोग हंसेंगे। ऐसी परिस्थिति में
क्या पेरेंट्स अपने बच्चे को कैसे समझाएं या बच्चे को कैसे समझे? बड़ा सवाल उठता है कि बच्चे को कैसे समझे, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे क्या है, यही पे स्पिरिचुअल पेरेंट का काम आता है यहाँ पे। तो फर्स्ट एपिसोड में ही हमने डिस्कस किया, ओशो जी जो बोलते हैं, माने आप जो नहीं बन पाए वो अपने बच्चों को बनाने के लिए, आप जो नहीं सीख पाए वो अपने बच्चों के लिए सिखाने के लिए आप सोच रहे तो वो गलत है। आप बच्चों को ही पैदा मत करो बोलते हैं ओशो जी। तो ये क्यों है कि उसका जो फ्रीडम है, उसका जो डिवाइन प्लान है उसका, वो अगर चाहता है एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, वो कुछ आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो हमको समझना चाहिए। बच्चों को क्या किया, किस तरह के इन्वॉल्वमेंट पेरेंट का रहना चाहिए, करियर का ऑप्शंस देना चाहिए। टीचर बन गया तो ऐसा रहेगा, आपका ऐसा कमाई रहेगा, लेकिन बहुत नॉलेज आप बांटोगे। ये जो पुलिस ये सब है कि कोई भी प्रोफेशन में वो जाना बोले तो एक टीचर के पास ही पड़ेगा, तो वो रोल आप निभाओगे। तो वहाँ का प्रोस एंड कॉन्स उसको बताना चाहिए। डॉक्टर बने तो आपका ऐसा लाइफस्टाइल रहेगा, ऐसा रहना चाहिए। ज़िंदगी भर आपको सीखना के लिए एक उत्सुकता रहना है, क्योंकि एक दिन में पढ़ाई नहीं हो जाता है। हर एक जो नया रिसर्च मिलता है वो सब कुछ उसको पढ़ते रहना ज़िंदगी भर, तो वो बताना चाहिए। लॉयर हुआ तो ऐसा आप कर सकते हैं, मदद इतना तक, इतना ऐसा रहेगा आपका करियर। तो हर करियर के बारे में उसको, अगर आपको नहीं पता है, किसी से करियर काउंसलिंग दिलवाना चाहिए। और चॉइस किसका देना है, उसी को देना है। भगवद गीता में हम सुनते हैं जब अर्जुन को धर्म संकट हो जाता है, वो कुरुक्षेत्र में अपना रिलेटिव्स को मैं कैसे मारूं, ये कैसे तो क्या पूरा भगवद गीता का इवॉल्व हुआ वहाँ पे। तो कृष्ण भगवान सब कुछ बताया था उसको, और अंत में क्या बोला, ये सब ये है सत्य, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, यदा इच्छसि तदा कुरु। डिसीजन आपका है, क्या करना चाहते हो, चेष्टा आपका इच्छा है। तो वो सब हम बातों में बोलते हैं, वहाँ पे समझते हैं, लेकिन जब अपना बच्चे के बारे में इतना कुरुक्षेत्र का धर्म संकट को ही इतना आसानी से सब कुछ बता के, लेकिन उसके ऊपर छोड़ दिया था, आप जो करना चाहते हो वो करो, सत्य तो ये है कर। लेकिन हम यहाँ पे आने के बाद दूसरा पेरेंट्स का क्या है, उसका घर में डॉक्टर बन गया, पुलिस है, हमारा घर में तो कम से कम इसको बनना चाहिए, इस तरह का कंपैरिजन्स करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करने का, पूरा उसको पूरा कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देना है, चॉइस उसी के ऊपर छोड़ना है। क्योंकि वो जो चॉइस किया, उसका जो डिवाइन प्लान है, उससे वो अगर अनुसंधान है तो वो हैप्पी फील करेगा, कितना भी कोशिश करेगा, कितना भी कष्ट उठाएगा। अगर आपका है वो कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आपको बोलने को भी नहीं होता, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपका पूरा करने के लिए, आपका वादा पूरा करने के लिए मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, तब आप बहुत फील करोगे। ये टाइम यू कैनॉट गेट बैक, ऑल द टाइम ही हैज़ गॉन थ्रू दैट। तो इसलिए पहले ही आप जागरूक हो के उसको वहाँ पे चॉइस ही देना चाहिए आपको। इसलिए पत्री जी बोलते हैं, पेरेंटिंग बोले तो फर्स्ट हम जो डेफिनेशन स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का, पेरेंटिंग खुद को करना चाहिए, सेल्फ पेरेंटिंग आपको समझना चाहिए आजकल का दुनिया कैसी है, इंटरेस्ट कैसा है बच्चों का। ये इवॉल्व्ड सोल्स जो आ रहे हैं, दे आर वेरी आर्टिस्टिक, वो पैसों के लिए वो नहीं तरस रहे, अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन, वो क्या सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे हैं, सेटिस्फैक्शन के पीछे। मैंने एक अच्छा सा आर्ट बनाया तो भी ही इज़ वेरी हैप्पी, अच्छा सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाए, वो उसको एक करियर, मैंने उसका जो इंटरेस्ट था, जिसमें उसका हैप्पीनेस था, उसी को वो करियर बनाना चाहते हैं। वो सब हमको भी समझना चाहिए, हमको इवॉल्व होना चाहिए एक्चुअली, तभी हम उसको समझ सकते हैं। महेश्वरी जी, पहले के समय की और आज के समय की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं। पहले पेरेंट्स जो कहते थे उसको बच्चे मान लेते थे, आज जो पेरेंट्स कहते हैं बच्चे उसे इन्वॉल्वमेंट मानते हैं। इन्वॉल्वमेंट हो रहा है हमारी लाइफ में, हमें स्पेस नहीं देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो उठता है हमारे जीवन साथी का। हम आज के समय में उस लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं कि अगर मेरे दोस्त ने लव मैरिज की है तो क्या मैं भी लव मैरिज कर सकती हूँ, क्या मैं भी लव मैरिज कर सकता हूँ। और इसी भागदौड़ में हम जो भी जीवन साथी चुन लेते हैं वो कई बार सही होता है, लेकिन कई बार हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, और कई तौर पर पेरेंट्स भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। हम ही क्या बोलते हैं,
दूसरे बच्चों को फॉरेन भेजा, नहीं तो फास्ट कल्चर सीख रहे हैं, अच्छा है, वो सब माने जितना हमको पसंद है तब सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरा बच्चा अमेरिका में पढ़ रहे हैं, वो ये ऐसा कपड़े पहनती है, शी इज़ वेरी फास्ट फॉरवर्ड। जितना आप सह सकते हो, जितना आपका जो शौक था तब तक आप बेर करोगे, अच्छा ही बताओगे। लेकिन जब जीवन साथी का बात आया तो आप क्या, हम ऐसे ही चुनेंगे, लड़का हो या लड़की, उसके लिए ऐसा हमारा फैमिली नॉर्म से, कस्टम से, तब सब याद आता है हमको। पहले हमने पूरा फ्रीडम दे दिया उसको, इस तरह जो आप ज़िंदगी जीना चाहते हो जी लो, ये सब फॉरेन कल्चर अडॉप्ट करना, कुछ भी हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग ऐसा। तो जब अपना जीवन साथी को चुनने का, तो हमको तब पूरा फैमिली का हिस्ट्री, नाम, ये सब सोचते हैं। लेकिन ये सोचना है कि उसको बताना चाहिए क्या ऐसा आप इस फैमिली से आप चुने तो नहीं तो इसका पढ़ाई इतना है, आप डिग्री में ऐसा डिसीजन लिए हो आपको, तो आप खुद इवॉल्व नहीं हो, मैच्योरिटी नहीं है, आप थोड़ा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होने का, जॉब होने के बाद आप डिसीजन लो, वो थोड़ा आप सब सोच के आप डिसीजन ले सकते हो करके उसको समझा सकते हैं। क्योंकि तब वो एक मैच्योरिटी आएगा, खुद कुछ अच्छे से चॉइस कर पाएगा। अगर नहीं, वो आप बोला जैसा अट्रैक्शन में माने वो प्यार नहीं है, जस्ट एक इन्फैक्चुएशन है वैसा, तो आप बोल सकते हो, उसको सवाल पूछ सकते हो, तो आप सही में उसको प्यार समझ रहे हो क्या, वो इतना ही पढ़ी है, नहीं इतना ही जॉब है, इतना सैलरी है, आप रियली सोच रहे हो कि आप एडजस्ट कर पाओगे, आप अपने घर में ये सब आदत है, आप रियली सोच रहे हो वहाँ पे वो सैलरी से, नहीं तो उस मोहल्ले में, उस एनवायरनमेंट में आप सेट हो गए, सोच रहे हो कि आप सही में, पूरा सवाल करना चाहिए तब। तो अगर फिर भी वो सोच रहा है, आप उसको टाइम देना चाहिए, और अपने आप सोचेगा, फिर भी वो उसी में जाना चाहते हैं, वही डिसीजन से स्टिक ऑन रहना चाहते हैं, तो हमको एक्सेप्ट करना ही है। इतना धर्म क्षेत्र में, इतना कुरुक्षेत्र में, धर्म संकट में ही आपको जो चाहिए वो करो बोल के बोले तो इसका ज़िंदगी लाइफ पार्टनर है, वो ज़िंदगी भर वो जिएगा उसी के साथ, बट ही आर शी इज़ रेडी वो सब झेलने के लिए। ठीक है, लाइफ इज़ एन एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज़ एन एक्सपीरियंस, वी हैव टू गिव दैट स्पेस। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन एज में कर रहा है तो वी हैव टू गिव दैट स्पेस। जब ये लाइफ पार्टनर का बात है, वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहने के लिए तैयार है, तो तब हमको बोलना चाहिए। तो आप फ्री हो, आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको ही फेस करना चाहिए। अगर आप तैयार है तो ठीक है करके हमको मानना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ एन एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ, है ना। ये अर्थ प्लैनेट में सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, वो खुद चुन रहे हैं। आप सब कुछ बताए थे, प्रोस एंड कॉन सब कुछ, फिर भी वो ही चॉइस कर रहे हैं। आराम से छोड़ना है, हम जो कर सकते हैं वो करना। ये नहीं बोलना है कि हमारा मर्जी से तुम नहीं किया, देखेंगे तेरा ज़िंदगी में तुम कितना खुश रहोगे, ऐसा नहीं। पेरेंट्स एक अच्छा सा बधाई दो, अच्छा तुम चुने हो, वो आपका ज़िंदगी बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस करोगे, बहुत अच्छा सा आप लाइफ लीड करोगे करके एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ही दो। अगर उसको कुछ सीखना ही है वो होगा, आप ही क्यों बोलोगे पहले ही, वो खुद का चॉइस है। वो जो चूज़ किया था उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी वही फेस करेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलना है कि उसको बुराई हो, तो आप अच्छा सा उसको ओके, शुभकामनाएं, आप ज़िंदगी अच्छा लीड करो। महेश्वरी जी, जैसा कि हर एपिसोड में आपकी टिप ली जाती है कि आप एडवाइस करें पेरेंट्स को कि वो कैसे बच्चे के साथ अपना रिश्ता और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या कोई भी आप टिप जो हमें काफ़ी फ़ायदा दे, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर दें। जैसे बिन बुलाया मेहमान आया तो हम कितना घबरा हो जाते हैं, घबराहट में जाते हैं। बच्चों को वो पूछे तो ही हमको सलाह देना है या मदद देना है। हमारे इन्वॉल्वमेंट जब वो चाहते हैं तब होना चाहिए। हर चीज़ पे बचपन से लेके, जैसा हम डिस्कस किया, हर चीज़ पे हम ओवर प्रोटेक्टिव नेचर या लव एंड केयर से हमको इन्वॉल्व नहीं करना। जब वो पूछेगा, मदद मांगेगा, तब आप इन्वॉल्व हो, ताकि उसका एक वैल्यू रहे, वो अच्छे से ले सके। तो कभी भी मदद या आपका इंटरफेरेंस, वहाँ से रिक्वेस्ट आना चाहिए आपको, तब आपको ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बिल्कुल महेश्वरी जी, जब भी आप स्टूडियो में आती हैं तो बहुत प्यारी बातें आप हमें, हमारे दर्शकों को बताती हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए और किस तरह से हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।
तो बिल्कुल दर्शकों, चर्चा कर रहे हैं हम कि पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक बच्चे की लाइफ में होना चाहिए, कितना स्पेस देना चाहिए। बच्चा अगर कुछ सही करता है तो वो हमारा बच्चा हो जाता है, लेकिन अगर वही बच्चे से कुछ गलती हो जाए तो हम बच्चे को डांटने लगते हैं, लोग क्या कहेंगे, कई तरह की बातें जो हैं हम उसे कहने लगते हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों को दोनों परिस्थितियों में एक्सेप्ट करना है। हमें ये समझना है कि वो हमारा बच्चा है, उसने कुछ अच्छा किया है तब भी वो हमारा है, और अगर उससे कुछ गलती हुई है तब भी वो हमारा है। अच्छे में हाथ पकड़कर हाथ खड़ा नहीं करते हो, लेकिन अगर गलती करता है तो हाथ छोड़ जरूर देते हो। अपनी इन गलतियों को आपको बदलना होगा, अपनी इन कमियों को आपको कम करना होगा, ताकि आप अपने बच्चे की एक अच्छी परवरिश कर सके। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।